ये दिवालिया अमेरिका भी हो गया, जापान भी हो गया, दिवालिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेम्परेरी फेस है, ये इनकी अप्रोच है इस मुल्क के बारे में। अतर जी अच्छा, पहले तो समी साहब मैं मुबारक पेश करना चाहूँगा इश्तियाक साहब को भी और सबात रिजवी साहिबा को भी। इस वक्त जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इन लोगों का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है और इनकी जिम्मेदारी भी बड़ी ज़्यादा है, इसलिए कि बहुत सारे जो कमज़ोर तबकात हैं उसमें सहाफ़ी भी शामिल है, दीगर लोग भी शामिल हैं। अगर उनके आइनी हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है तो वो इस वक्त वकला बरादरी है। तो पूरा मुल्क इन लोगों की तरफ देख रहा है इस वक्त। दूसरी चीज़ जो आपने जरदारी साहब का सुनाया, देखें ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है समी साहब। देखें क़यामत तो तब आती ना अगर उनकी ज़ाती दौलत में थोड़ी सी कमी आ जाती। मसला तो तब होता जब कोई लंदन का फ्लैट बिक जाता, पाकिस्तान का कोई अगर इदारा बिक गया, पाकिस्तान का कोई एसेट बिक गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये आप समझें, क्या गुज़िश्ता 25-30 साल में कोई भी ऐसा हुक्मरान आया है जिसके ज़ाती असासों में कोई कमी आई हो? या अमेरिका दिवालिया हो गया, ये दिवालिया हो गया, सारे दिवालिया हो गए, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई हुक्मरान दिवालिया हुआ? कभी भी नहीं हुआ। तो मसला ये है ना कि जब आपने अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हो तो फिर इसी किस्म की चीज़ें आती हैं। बिलावल साहब भी गुज़िश्ता रोज़ फरमा रहे थे कि जनाब हम वजारतें छोड़ देंगे। पूरी दुनिया तो मेरे भाई ने घूम ली, कोई एक ऐसा मुल्क आप बता दें जिसमें बिलावल साहब ना गए हों, मासवाए अफ़गानिस्तान के जहाँ पे असल मसला है हमें, वहाँ पे वो जाते नहीं हैं, बाकी पूरी दुनिया घूम रहे। तो ये देखें, जब ज़ाती मफादात की सियासत हो, हमारी किसी से कोई ज़ाती अनाद तो नहीं है। खान साहब के दौर में भी बड़े मसाइल थे, महंगाई थी, बैड गवर्नेंस थी, आप भी पॉइंट आउट करते रहे, मैं भी पॉइंट आउट करता रहा। जब दोबारा वो इक़्तिदार में आएंगे फिर भी सबसे आगे आप होंगे, हम भी उनको पॉइंट आउट करेंगे कि ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो आइन और कानून का मजाक बनाया जा रहा है कि इलेक्शंस होने हैं लेकिन वो इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे। आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, मोअज़्ज़िज़ अदालत एक फैसला सुनाती है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। आप CCPO लाहौर की बहाली का फैसला ही देख लें, दीगर फैसले देख लें। तो जिस तरीके से आइन और कानून का तमस्खर उड़ाया जा रहा है, टू बी ऑनेस्ट इस वक्त जो है, इसी वजह से मैंने कहा कि जो लोग आइन और कानून को समझते हैं वही हमारी ताकत हैं और वही इस मुल्क को उनके जो या उस मुल्क के शहरियों को उनके हकूक दिलवा सकते। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों ना हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।